मिलकर के जोर से कहेंगे हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के नाम को हम धन्यवाद देते हैं कि फिर से एक बार उस प्रभु ने हमें यह अवसर दिया कि उसके चरणों में हम लोग थोड़े समय के लिए बैठ सके और उसकी आवाज़ को उसके वचन के द्वारा हम लोग सुन सके। ठीक है, तो आइए आज के ध्यान के लिए हम लोग लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक को हम लोग खोलेंगे और इसके 12 अध्याय को निकाल कर उसका 22 वचन से लेकर हम 31 वचन तक पढ़ेंगे। ठीक है, और ये पेज का नंबर 106 नंबर का पेज है नई पुस्तक में। ठीक है, सभी लोग इसको आराम से निकाल लेंगे और इसको पहले भी कई बार हमने पढ़ा है, लेकिन एक बार फिर से आज एक नए आशीष के साथ, नए वचन के साथ में और नए अभिषेक के साथ में आइए इस वचन के ऊपर हम थोड़े समय के लिए ध्यान करेंगे और मनन करेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर जो है अपने इस वचन के द्वारा हमसे क्या बोलता है और क्या बात करता है। हालेलुया, सब थोड़ा जोर से बोलेंगे हालेलुया हालेलुया का मतलब है परमेश्वर की स्तुति हो। ठीक है, तो इसीलिए जब हम हालेलुया कहते हैं तो हम सब लोगों को मिलकर के जोर से बोलना है हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर की स्तुति हो, क्योंकि जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं, तारीफ करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, वो परमेश्वर अपनी आशीषों को हमारे जीवन में उड़ेलता है। ठीक है, तो इसका 22 वचन से हम लोग इसको पढ़ेंगे और मैं इसको पढ़ूंगा और हम सब लोग इसको बड़ा ध्यान से सुनेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो वचन अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इस वचन का शीर्षक है कि परमेश्वर पर रखो भरोसा रखो। ठीक है, विश्वास नहीं रखो, क्या रखो? भरोसा रखो। और भरोसा क्या होता है? भरोसा एक ऐसी चीज होती है जब विश्वास पक्का हो जाता है तब हमें उस चीज के ऊपर भरोसा हो जाता है। हालेलुया। तो यहाँ पर प्रभु के वचन के अंदर यीशु मसीह अपने लोगों को कुछ बातें हैं जो समझा रहा है, अपने चेलों को कुछ बातें समझा रहा है और वो चेले आज यहाँ पर नहीं है, आज वो यीशु मसीह भी यहाँ पर नहीं है, लेकिन उसका वचन, उसकी आवाज आज हमारे साथ में है। हालेलुया। और वो चेलों की जगह आज हम सब लोग यहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं। इसलिए परमेश्वर का ये जो वचन जो कल उसके चेलों के लिए था, वो वचन आज आपके और मेरे लिए है। हालेलुया। तो हम इस वचन को ग्रहण करना है। हालेलुया। तो यहाँ पर मैं इसको पढ़ूंगा और हम ध्यान से सुनेंगे। फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ अपने प्राण की चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे, ना अपने शरीर की क्या पहनेंगे, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। कौवों पर ध्यान दो, ना बोते हैं ना काटते, ना उनके भंडार और ना खत्ता होता है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है और तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। ठीक है, तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपने आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? इसलिए यदि तुम ये छोटे से छोटा काम नहीं कर सकते तो और बातों की चिंता क्यों करते हो? सोसलों के पेड़ों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं, न वे परिश्रम करते न काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे विभव में उनमें से किसी एक के समान वस्त्र पहने हुए नहीं था। इसलिए यदि परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों को तुम्हें क्यों ना पहनाएगा। और तुम इस बात की खोज में ना रहो कि क्या खाएंगे क्या पिएंगे, और ना संदेह करो, क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती हैं और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन सब चीजों की आवश्यकता है। परंतु उसके राज्य की खोज में रहो तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। सब मिलकर जोर से कहेंगे हालेलुया। इसलिए यहाँ पर हम परमेश्वर के इस वचन को जब पढ़ते हैं तो हम इस दुनिया के अंदर देखते हैं एक इंसान की 3 मूल आवश्यकताएं होती हैं। और मूल आवश्यकता क्या होती है? रोटी, कपड़ा और मकान। हर एक व्यक्ति इन 3 चीजों को ढूंढता है, इन 3 चीजों की खोज में लगा रहता है। हम जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं तो हम जब वो बड़े हो जाते हैं उनके लिए इंतजाम करते हैं। क्या?
उनके लिए सोचते हैं कि इनके लिए मकान का कैसे होगा, इनके लिए रोटी खाने का कैसे होगा, और इनके लिए कपड़ों का इंतजाम, यानी कि रोटी, कपड़ा और मकान हर एक व्यक्ति की आज मूल आवश्यकता है। हम जब कोई लड़की देखते हैं या कोई लड़का देखते हैं, उनके घरों को हम इसलिए देखते हैं ताकि उसका मकान अपना हो, वो भी बेचारा मेहनत करके खा लेगा और जैसा कैसा है वो वस्त्र भी पहना लेगा। और लेकिन यहाँ प्रभु का जो वचन है वो आज हमें इस बात को बताता है कि कई बार ये चीजें जो रोटी और कपड़ा और मकान है, ये हमें कई बार परमेश्वर के रास्तों पर नहीं चलने देते, परमेश्वर से ये हमें दूर कर देते हैं और हम परमेश्वर को छोड़कर इन चीजों के पीछे कई बार क्या होता है, चले जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ प्रभु के वचन से आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहा है कि मैं तुमसे कहता हूँ अपने प्राण की चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे, ना अपने शरीर की क्या पहनेंगे। ठीक है, और चिंता करना, ध्यान रखना, चिंता करने का मतलब परमेश्वर की व्यवस्था पर विश्वास नहीं करना। ठीक है, जिसको विश्वास नहीं होगा उसको क्या होगी, चिंता होगी। जिसको कोई भरोसा होगा, जिसको विश्वास होगा, वो कभी भी चिंता नहीं करेगा। और इसीलिए यहाँ प्रभु का वचन कहता है कि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। इसका मतलब आपके जो प्राण है, आपका जो शरीर है, जिसने आपके शरीर को बनाया है, जिस दिन आप दुनिया में पैदा हुए थे, ध्यान रखना, आप अपनी मर्जी से दुनिया में पैदा नहीं हुए, आप परमेश्वर की मर्जी से दुनिया में पैदा हुए। आपको किस घर जन्म लेना है, आपको किस मोहल्ले में रहना है, इस परिवार के अंदर आपको दुनिया में आना है, ये आपका नहीं लेकिन परमेश्वर का क्या है, फैसला था। और जिस परमेश्वर ने इस दुनिया में आपको उतारा है, संसार के अंदर आपको भेजा है, आपकी जरूरत की चीजों को वो खुद आपके साथ में लेकर के उसने भेजा है। आपको पता है कि जब एक बच्चा पैदा होता है, कुछ दिनों तक उसकी मुट्ठी कैसे रहती है, बंद रहती है। ठीक है, उसकी मुट्ठी कैसी रहती है, बंद रहती है, क्योंकि वो अपनी बंद मुट्ठी के अंदर वो सब कुछ चीजें लिए रहता है जो परमेश्वर ने उसको दे करके दुनिया में भेजा है। हालेलुया। और इसीलिए प्रभु ने आपको और मुझको ये सब चीजें पहले से दे रखी है, लेकिन इसके बाद भी हम लोग क्या करते हैं, चिंता करते हैं। चिंता क्यों करते हैं, क्योंकि परिस्थितियां हमें बिल्कुल उल्टी दिखाई देती है। ठीक है, परिस्थितियां हमें बिल्कुल उल्टी दिखाई देती है और इसलिए हम कई बार क्या करते हैं, चिंता करते हैं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर क्या है, बढ़ करके है कि जिसने शरीर दिया है वो इसको भोजन भी देगा, और जिसने आपको ये शरीर दिया है वो इसको वस्त्र भी देगा, और इसकी सारी जरूरतों को वो क्या करेगा, पूरा करेगा। और इसलिए आगे हम इस वचन में पढ़ते हैं, 24 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ना। हाँ, क्या लिखा है, कौवों पर ध्यान दो, इस पर ध्यान दो, कौवों पर ध्यान दो। वो ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना उनके भंडार होता है, ना खत्ता होता है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। हालेलुया। अब यहाँ पर प्रभु के वचन में देखते हैं कि परमेश्वर के वचन के अंदर एक उदाहरण दिया है, और ये उदाहरण किसका दिया है, कौवे का उदाहरण दिया है। आपको पता है कि दुनिया में बहुत सारे पक्षी होते हैं। यहाँ पे परमेश्वर मोर का उदाहरण दे सकता था, तोते का उदाहरण दे सकता था, कबूतर का उदाहरण दे सकता था, किसी मुर्गी का उदाहरण दे सकता था, मुर्गी का दे सकता था, लेकिन कौवे का ही क्यों दिया, क्योंकि कौवा इस दुनिया के अंदर एक तुच्छ पक्षी माना जाता है। कौवे को कोई पालना पसंद नहीं करता, कौवे को कोई अपने घर में बैठाना पसंद नहीं करता। किसी के घर पे आ जाए तो लोग उसे उड़ा देते हैं। ठीक है, जब हम छोटे छोटे थे, कौवा अगर घर में बोलता था तो घर वाले कहते थे इसे खर्चे को भगा दो, क्योंकि खर्चा का मतलब कौवा बोल रहा है तो मेहमान आएंगे, इसका मतलब खर्चा बढ़ गया। ठीक है, तो इसका मतलब कौवे को कोई अपने घर में बैठाना पसंद नहीं करता, कौवे को कोई रोटी देना पसंद नहीं करता, कौवे को कोई पिंजरे में रखना पसंद नहीं करता। और कौवा काला होता है, मनहूस होता है। अगर आज किसी को कह दो कि काला कौवा, तो क्या होगा, गुस्सा हो जाएगा। क्यों, ये मनहूसियत की निशानी है, ये संसार में तुच्छ माना जाने वाला जन है। और इसीलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर यहाँ पर जिसका उदाहरण दे रहा है वो कौन है, वो एक ऐसा पक्षी है।
जिसको दुनिया में कोई पालना पसंद नहीं करता। और कौवे के अंदर एक और आदत होती है कि बहुत चालाक होता है, ये बहुत चालाक होता है, ये बहुत स्वार्थी होता है। और ध्यान रखना, दुनिया में बहुत सारे जो पक्षी होते हैं वो अपने बच्चों को खिलाते हैं, पर ये इतना खराब पक्षी होता है, अपने बच्चों के मुंह में से भी निवाला छीन लेता है, ये अपने बच्चों को भी खिलाना पसंद नहीं करता। ये रोटी चुरा लेता है, ये खाना चुरा लेता है, उसको छिपा देगा, ना तो अपने काम का छोड़ेगा ना अपने बच्चों के काम का छोड़ेगा, और उसको रख करके क्या हो जाता है, भूल जाता है। कौवा क्या होता है, भूल जाता है। कई बार पत्थर के नीचे छिपा देगा, इधर उधर छिपा देगा रोटी को, चीजों को, लेकिन कौवा जो होता है, लेकिन प्रभु का वचन ये कहता है, एक ऐसे तुच्छ पक्षी को वचन कहता है इस पर ध्यान करो। ये कौवे ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना उनका खत्ता होता है, ना भंडार होता है, उसके बाद भी परमेश्वर उन्हें क्या करता है, पालता है। इसका मतलब वो पक्षी जिसका दुनिया में कोई मोल नहीं है, जिसको कोई खिलाना पसंद नहीं करता, जिसको कोई पालना पसंद नहीं करता, उस पक्षी को भी परमेश्वर क्या करता है, खिलाता है। और आगे लिखा है, तो तुम्हारा मूल्य उन पक्षियों से बहुत ज्यादा है। और लिखा है, तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपने आयु की एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। एक घड़ी का मतलब एक छोटा सा पल, आपकी और मेरी, हम सबकी जो एज है, हम सबकी जो उम्र है, वो हमारे परमेश्वर के पास पहले से रिकॉर्डेड है, वो पहले से लिखी हुई है। और इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि हम उसमें से एक भी घड़ी, एक घड़ी का मतलब बिल्कुल एक सेकंड का भी एक छोटा हिस्सा, मतलब हम उसको भी नहीं बढ़ा सकते। यानी कि जब वचन में लिखा है कि यदि तुम ये छोटे से छोटा काम भी नहीं कर सकते तो और बातों की चिंता क्यों करती हो। आपको पता है, अगर एक आदमी की उम्र 70 या 80 साल दुनिया में रहता है, अगर उसकी उम्र 70 साल होती है, करीब 8.5 लाख घंटे वो दुनिया में जिंदा रहता है। कितने? 8.5 लाख घंटे। और इन सब घंटों में क्या होता है कि कम से कम 4 लाख घंटे के आसपास वो सोने में बिता देता, जिसका वो कोई इस्तेमाल नहीं करता। और बचे हुए घंटों को कुछ लोग अपने अलग अलग तरह से लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि अगर इस उम्र में से एक घड़ी भी तुम नहीं बढ़ा सकते तो इन और बातों की चिंता क्यों करते हो। इसलिए प्रभु का वचन कहता है आगे, क्या, इस सोसनों के पेड़ों पर ध्यान करो। ठीक है, क्या लिखा है आगे? हाँ, क्या लिखा है 27 वचन में? ध्यान करो। अब ये सोसन के पेड़ क्या होते हैं, आपको पता है कि सोसन के जो पेड़ होते हैं ये बहुत सुंदर पेड़ होते हैं, इनके ऊपर बहुत सुंदर फूल लगता है। और ये इसराइल के अंदर होती है कि जब इसराइल के अंदर बारिश होती है, वहां की सड़कों के किनारे ये अपने आप से उगने वाले पौधे होते हैं। ठीक है, इसकी उम्र ज्यादा 3-4 दिन की होती है। ठीक है, ये छोटे छोटे पेड़ होते हैं, एकदम से बारिश पड़ते ये उग जाते हैं और बड़े हो जाते हैं, और उसके बाद इनके ऊपर बड़ा सुंदर सा फूल आता है। इसलिए प्रभु का वचन कह रहा है, इन सोसनों के पेड़ों पर ध्यान करो कि वो कैसे बढ़ते हैं, मतलब बड़ी तेजी से रात में वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, उनके ऊपर फूल भी लग जाता है। और बाइबल बताती है इस सोसन के फूल के समान इससे ज्यादा सुंदर कोई भी फूल दुनिया में नहीं। इसके सामने गुलाब का, आपका जितने भी फूल हैं, चाहे कमल का फूल हो, सारे फूल फेल हैं। और लिखा है, सोसनों के पेड़ों पर ध्यान करो कि वो कैसे बढ़ते हैं, ना परिश्रम करते ना काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे विभव में उनमें से किसी एक के समान वस्त्र पहने हुए नहीं था। इसका मतलब सुलेमान कौन था? ये दुनिया का सबसे अमीर राजा था, दुनिया का सबसे अमीर राजा था। इस्राएल के अंदर ये सुलेमान राजा था। इसके पास इतना सोना था कि वर्ल्ड के अंदर इतना सोना किसी के पास भी नहीं था। इसने परमेश्वर के मंदिर को सोने का मंदिर बनवाया था। ठीक है, गोल्ड का मंदिर। ठीक है, और इसलिए इस वचन के अंदर यहाँ पर लिखा है कि वो पहने में नहीं था। इसलिए यदि परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा पहनाता है, तो वे अल्प विश्वासियों को तुम्हें क्यों ना
पहनाएगा। इसका मतलब वो जो पेड़ होते हैं वो 1-2 दिन का उनका समय होता है, 1-2 दिन तक उनका फूल खिलता है, उसके बाद वो मुरझा जाते हैं और वहाँ पर जो लेडीज लोग उनकी लकड़ियों को काट कर जलाने के काम आती हैं। खैर आजकल मॉडर्न समय है, पहले समय जैसे गांव में लोग काट के क्या अपने घर में तूड़ी लेकर के आते थे या लकड़ी लेकर के आते थे और चूल्हे को जलाते थे। इसी तरह से इस्राएल के अंदर जो पुराने लोग होते थे इन पेड़ों को जो है, इनकी झाड़ियों को नीचे से काट कर उसको जलाने के लिए इस्तेमाल करते थे। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, इसलिए पर यदि परमेश्वर मैदान की उस घास को जो आज है कल भाड़ में झुकी जाएगी ऐसा पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों को तुम्हें क्यों ना पहनाएगा। और तुम इस बात की खोज में ना रहो कि क्या खाएंगे क्या पिएंगे, और ना संदेह करो। चिंता करने का मतलब संदेह करना, डाउट करना, ठीक है। और डाउट क्या है? विश्वास का उल्टा है। जब हम प्रभु के पास आते हैं तो प्रभु के ऊपर हमें ना सिर्फ विश्वास करना है लेकिन परमेश्वर पर हमें भरोसा करना है कि प्रभु अगर हम तेरे पास आए हैं तो तू हमारी सारी जरूरतों को पूरी करेगा। आगे इसमें लिखा है कि क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती हैं और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। जब एक छोटा बच्चा होता है तो प्रभु का वचन कहता हमें कि जब तक तुम ना फिरो और एक बालक के समान ना बनो तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। इसका मतलब एक बालक के समान आपको और मुझको पूरी तरह से अपने पिता पर, अपने माता पिता पर क्या होना है? डिपेंड होना है। एक छोटे बच्चे को चिंता होती है कि मैं खाना कहाँ से खाऊंगा, मैं कपड़े कहाँ से पहनूंगा, मेरी स्कूल की फीस कौन देगा, है ना, मेरे लिए ये कौन करेगा, बुखार हो जाएगा तो दवाई कौन लाएगा। छोटे बच्चे को कोई चिंता नहीं होती। इसी प्रकार से आज हम जो प्रभु के लोग हैं हमें भी कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वचन कहता है कि संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती है। ठीक है, आज दुनिया में हम लोग देखते हैं कि लोग दुनिया में सेटिस्फाई नहीं है, संतुष्ट नहीं है। जिसके पास एक मकान है वो चाहता है कि मेरे पास एक और हो जाए, जिसके पास एक घर है वो चाहता है एक और हो जाए, जिसके पास एक कार है वो चाहता है मेरे पास एक और हो जाए। हर एक व्यक्ति जिसके पास 2 मंजिल है वो चाहता है 2 मंजिल और बन जाए। एक व्यक्ति इस दुनिया में इसी खोज में भाग रहा है, इसी खोज में वो घूमता फिर रहा है। लेकिन प्रभु का जो वचन है वो हमें इस बात को बताता है कि परंतु उसके राज्य की खोज में रहो। इसकी खोज में? उसके राज्य की खोज में रहो तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। बाइबल में लिखा है, इंग्लिश में लिखा, सीक ये फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड। फर्स्ट का मतलब सबसे पहले तुम उसके राज्य की खोज करो, एंड ऑल दीज थिंग्स शैल बी एडेड अनटू यू। ये सारी की सारी चीजें तुम्हारे साथ जुड़ती चली जाएंगी, इनको मांगना नहीं पड़ेगा। लेकिन हम जो प्रभु के लोग हैं हम कई बार क्या करते हैं? प्रभु से उन चीजों को मांगते हैं जो प्रभु ने हमें पहले से दे रखी है। जिस परमेश्वर ने आपको ये जीवन दिया है, इस जीवन की सारी चीजें आपको परमेश्वर ने पहले से दे रखी हैं। आपको विश्वास नहीं बल्कि भरोसा करना है परमेश्वर के ऊपर, पर हमें उस परमेश्वर की इंतजार को करना है। वचन में अभी हमने पढ़ा था कि जो यहोवा की बाट जोहते हैं वो नया बल प्राप्त करेंगे। ठीक है, बाट जोहने का मतलब इंतजार करना है, क्योंकि परमेश्वर बैकग्राउंड में कुछ कर रहा है। हालेलुया, परमेश्वर हमारे पीछे कुछ कर रहा है, जिसको करने के लिए अभी हो सकता है समय लगेगा। कुछ लोगों को चीजें पर बहुत जल्दी मिल जाती हैं और कुछ के लिए परमेश्वर बहुत कुछ अच्छा तैयार करता रहता है। और इसीलिए उसके वचन के अंदर हम इस बात को पढ़ते हैं, हमें हमेशा परमेश्वर के राज्य की खोज करनी है। अगर उसके राज्य की हम खोज करेंगे, हमारे घर की चीजों की खोज वो अपने आप करेगा। हालेलुया, और हमें वो सबसे बेहतर देगा, क्योंकि इस वचन में लिखा है कि जब वो कौवों को खिला सकता है वो हमें भी खिला सकता है। हालेलुया, जब वो कौवों का ध्यान रख सकता है तो वो हमारा ध्यान क्यों नहीं रख सकता? क्योंकि हमें परमेश्वर ने विशेष तौर से इस दुनिया में एक विशेष व्यक्ति करके दुनिया में बनाया है। और हम लोग जो आज हम प्रभु के चरणों में हैं, हम इस बात को ध्यान रखें, हर बात में अपने जीवन की हम अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें। और कई बार हम इन चीजों को लेकर के
हम इन चीजों के पीछे इतना भाग जाते हैं कि कई बार हम परमेश्वर को बहुत पीछे छोड़ देते हैं। पर ध्यान रखना, परमेश्वर हमारे लिए सबसे पहले होना चाहिए, क्योंकि जब हम उसके राज्य की खोज करेंगे, क्योंकि दाऊद इस वचन में, अपने वचन में सुबह हमने पढ़ा था, कहता है एक वर मैंने यहोवा से मांगा है और उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर तेरे भवन में रहने पाऊं। और इसीलिए हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, हमारे लिए सबसे अच्छी बात है कि प्रभु मैं तेरी उपस्थिति में रह सकूं, क्योंकि तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है और तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। क्योंकि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन को अपनी आशीषों से भरता है। ठीक है, परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए, अभी हमारे पास समय होगा, हम अपनी अपनी आंखों को थोड़े समय के लिए बंद करेंगे और अपने सर को सर्वशक्तिमान प्रभु के सामने झुकाते हुए हम उस प्रभु से ये विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि प्रभु तू मेरे जीवन को इतना आशीषित कर, मेरे जीवन को तू इतना बरकतों से भर प्रभु, ताकि मैं अपने जीवन में किसी बात के लिए चिंता ना कर सकूं, मैं अपने जीवन में किसी बात के लिए परेशान ना हो सकूं। क्योंकि पिता परमेश्वर, मेरी सारी चीजें तेरे हाथ में है। मैं दुनिया की चीजों की खोज में नहीं रहूंगा प्रभु, अगर मैं तेरी खोज में रहूंगा तो सब चीज मुझे खोजती हुई अपने पास, मेरे पास आएगी। और प्रभु इसलिए मैं तेरे नाम को ऊंचा उठाता हूँ, मैं तेरे नाम को धन्यवाद देता हूँ या देती हूँ। आइए प्रभु के सामने अपने जीवन को हम समर्पित करें कि प्रभु दुनिया की बहुत सारी चीजें हैं जो आज हमें डराती हैं, जो आज हमें परेशान करती हैं, और कई बार इन चीजों के पीछे जाकर हमारा विश्वास कई बार टूटने की कगार पर पहुंच जाता है। लेकिन पिता तेरे वचन में लिखा है कि सबसे पहले तेरे राज्य और धर्म की हमें खोज करनी है, और ये सारी चीज तो हमें वैसे ही देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इन सब बातों के लिए प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं। तेरे इस वचन को प्रभु जी हम चाहते तेरा वचन आशीषित हो, तेरा वचन इनके जीवन में कार्य करे, और ये अपना भरोसा प्रभु जी संसार की चीजों पर से हटाकर तेरे ऊपर पूरी तरह से करे। क्योंकि प्रभु तू ही इनके जीवन में सब कुछ पूरा करने वाला है, और तू ही इनके जीवन में बड़ी आशीषों को, बरकतों को देकर अपनी महिमा और सेवा के लिए प्रभु को इस्तेमाल करने वाला परमेश्वर है। पिता हम इस समय प्रार्थना करते हैं इन सब भाई बहनों के लिए प्रभु जी। आज मौसम खराब है या जो भी है, पर आज हम जितने भी हैं, ये कोई बात नहीं है कि आज हम कम है या ज्यादा है, पर सबसे बड़ी बात ये कि प्रभु आज तूने मुझे चुना है और अपने करीब बुलाया है, और आज मैं तेरी उपस्थिति में हूँ। क्योंकि जिसको तू बुलाता है, जिसको अपने करीब तू लेकर आता है, उसे अपनी बरकत से भरता है और अपनी आशीषों से उसको भरता है। प्रभु हम सारा आदर हम आपको देते हैं और सब कुछ तेरे पवित्र हाथों में हम सौंप देते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। और धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पवित्र जीवित और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। इसे सुने और ग्रहण करें, और हम सब जो लोग प्रभु के हैं मिलकर के कहेंगे आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता से लेकर हमेशा तक हम सब लोगों के साथ होती रहेगी। आमीन। सबको जय मसीह।